बड़ी खबर मुंबई के बांद्रा इलाके से। बांद्रा में बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की खबर आ रही है। छठे दिन भी अभियान बरकरार, कड़ी सुरक्षा में हटाया गया अतिक्रमण। तो मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया और उसके बाद अब मलबा हटाया जा रहा है। 6 दिनों से लगातार कब्जे के खिलाफ, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है मुंबई के बांद्रा इलाके में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लोलाब घाटी के लालपोरा, क्रुसन और आसपास के इलाकों में हाल ही में भारी ओलावृष्टि हुई और इसके बाद से चारों तरफ इस इलाके में भारी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। कुपवाड़ा के लोलाब घाटी के लालपोरा, क्रुसन और आसपास के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि ने सेब और बादाम के बागों को काफी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि इस बार ओले का साइज और तीव्रता ऐसा था जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। क्योंकि भारी ओलावृष्टि से कई घरों की टीन की छतें और गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। खेतों में ओलों की चादर बिछ गई, जिससे किसानों और प्रभावित परिवारों ने सरकार से मुआवजे और राहत मदद की अपील की है। भारी बारिश और आंधी के बीच कंदी गांव इलाके में बिजली गिरने से 2 युवक घायल हो गए, जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे को हंदवाड़ा रेफर कर दिया गया। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की, जहां पर भारी जाम लगा हुआ है। वीकेंड पर मनाली पूरी तरह से जाम रही। एक तो वीकेंड, साथ ही साथ स्कूल्स की गर्मियों की छुट्टियों का आगाज होता हुआ, ऐसे में जाम के हालात बढ़ते नजर आ रहे हैं। कई किलोमीटर तक लंबा जाम यहां पर हाईवे पर नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के मनाली में देश के अलग अलग इलाकों से भीषण गर्मी से राहत पाने और छुट्टियां मनाने इतने ज्यादा लोग पहुंच गए कि सड़कों पर लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा, जिससे यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया और हालात खराब हो गए। क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि हर रोज मनाली में 500 से ज्यादा गाड़ियां पहुंच रही हैं, जिसको देखते हुए अब मनाली प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि ओवरटेक ना करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और हरिद्वार से इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक युवक को रेस्क्यू किया गया हरिद्वार में। हरिद्वार के विष्णु घाट पर युवक फंस गया था। गंगा की धारा में अचानक से जैसे युवक फंसा, उसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने युवक को सफलतापूर्वक बचा लिया है। तो आपदा राहत दल ने युवक को बचा लिया और युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया। और पुल के नीचे लटके चैन को पकड़कर जान बचाने की गुहार लगाने लगा। हालांकि देर होने से पहले ही 40वीं वाहिनी आपदा राहत दल ने मोर्चा संभाल लिया और युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। जान बचते ही युवक ने राहत की सांस ली, लेकिन तेज धाराओं और बिना किसी सुरक्षा के ऐसे स्टंट जान पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी भी देर होती तो युवक हादसे का शिकार हो सकता था। हालांकि अब युवक बिल्कुल ठीक है और सकुशल भी। भारत के अधिकतर शहर, अधिकतर राज्य इस वक्त भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं और इसी बीच आज से नौतपा शुरू होने जा रहा है। यानी कि अब लोगों को और ज्यादा गर्मी और प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आज से शुरू हो रहा है नौतपा, 2 जून तक चलेगा, जिसमें सूरज की तपिश और बढ़ सकती है। दरअसल नौतपा का अर्थ होता है 9 दिन तक पड़ने वाली भीषण गर्मी। हिंदू कैलेंडर और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल का सबसे गर्म समय माना जाता है जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है और उत्तरी भारत पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। सीधी किरणें पड़ने की वजह से धरती का तापमान तेजी से बढ़ता है। हवाएं गर्म होकर लू का रूप ले लेती हैं और पारा कई जगहों पर 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर एक बार फिर से आदमखोर तेंदुआ अपना आतंक फैला रहा है। देर रात 7 साल के एक मासूम पर आदमखोर ने हमला कर दिया और इस दौरान उसकी मां अकेले ही तेंदुए से भिड़ गई और फिर जो हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था। क्योंकि मां के क्रोध और संघर्ष के आगे आदमखोर को भी हार के भागना पड़ा। दरअसल बहराइच के गांव में देर रात उस वक्त बवाल मच गया जब गांव में तेंदुआ दिखा। यह आदमखोर घर के बाहर सो रहे 7 साल के मासूम को अपने साथ ले जाने लगा। इस दौरान वहां बच्ची की मां हल्ला मचाते हुए तेंदुए से भिड़ गए। इस बीच आसपास के लोग भी वहां जुट गए। फिर क्या था, मां के संघर्ष के बाद तेंदुआ उल्टे पांव वहां से भागने को मजबूर हुआ, जिसके बाद मां और बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर है। वहीं तेंदुआ के आतंक को देखते हुए इलाके में वन विभाग और पुलिस की टीम मुस्तैद है। आपने स्त्री मूवी देखी होगी, जहां गांव के लोग बचने के लिए अपने घर के आगे लिखवा लेते हैं ओ स्त्री कलाना। राजस्थान के दौसा में भी एक ऐसी ही महिला की तस्वीर सामने आई जो टंकी पर चढ़ी हुई नजर आई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए 75 फीट ऊपर टंकी पर एक महिला खड़ी है। महिला ने अपने घूंघट से पूरा चेहरा ढका हुआ है और साड़ी भी बिल्कुल वैसी ही पहनी है जैसे स्त्री मूवी में दिखाई दिया था।
ये नजारा देखकर आसपास के लोग वहां एकजुट हो गए। दरअसल महिला अपने पति की दूसरी शादी की वजह से परेशान है। हुआ यूं कि जब महिला की शादी हुई तो उसका पति बेरोजगार था। वहीं जैसे उसकी रेलवे में नौकरी लगी, उसने दूसरी शादी की ठान ली, जिसके बाद बवाल मच गया। शख्स को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माना तो महिला टंकी पर चढ़कर जान देने की कोशिश करने लगी।